पहले हम लोग दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी डिस्कसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग। दूसरी बात फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन। तो पहला हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, होता क्या है ये। ठीक है, ये रिंग कैसा होता है, गोल मतलब सर्कुलर रिंग टाइप से समझ लीजिए। ठीक है, अब इस रिंग में क्या किया गया है कि मतलब चार्जेस को, टोटल चार्ज मान लीजिए क्यू है, प्लस क्यू चार्ज या स्मॉल क्यू चार्ज को थ्रू आउट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द रिंग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द रिंग। ठीक है, उसके बाद क्या किया है, हमें ऐसे जनरली पता है कि रिंग के सेंटर पर अगर ऐसा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो सेंटर पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो आएगा, लेकिन हमने उसके सेंटर पर ना लेकर उसके एक्सिस के लाइन के अलोंग थोड़े से डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट पर हम लोगों को रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द रिंग एंड द पॉइंट जहाँ पर निकालना है अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग, पॉइंट पी, जिसको पॉइंट पी बोल दीजिए, दिस डिस्टेंस इज एक्स ईयर। रेडियस ऑफ द रिंग हर जगह कितना भी लेंगे तो रेडियस ऑफ द रिंग विल कम आउट टू बी आर, कैपिटल आर। ओके, ठीक है, एक थीटा एंगल ले लिया है, दिस इज़ बिटवीन, क्योंकि एक टाइप का ट्राइंगल बन रहा है, अगर आप देखेंगे दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ ट्राइंगल जो कि बन रहा है, दिस राइट एंगल ट्राइंगल दिस वन। ठीक है, ये एक्स डिस्टेंस है, ये रेडियस आर है ऑफ कोर्स, तो ये वाला जो पोर्शन है ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का कंसेप्ट है। ठीक है, उसी तरीके से क्योंकि ये रिंग सिमेट्रिक है तो जो कंसेप्ट ऊपर के लिए लगा है वही कंसेप्ट नीचे के लिए भी लग गया है, तो अगेन ये एंगल भी थीटा ही है, ये भी एक्स है और ये भी आर ही होगा। ठीक है, वी कैलकुलेट, ये भी आर ही आएगा। ओके, अब ये वाली चीज़ जब हो चुकी है तब अब हम क्या करेंगे कि ऐसे जनरली क्या होता है कि दिस इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ओके, दिस इज़ नॉट अ सिंगल पॉइंट चार्ज। सिंगल पॉइंट चार्ज का तो डायरेक्टली के क्यू बाय आर स्क्वायर से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ले सकते हैं, लेकिन ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है और इसमें क्या है कि ये कॉम्बिनेशंस ऑफ पॉइंट चार्जेस, मतलब मल्टीपल पॉइंट चार्जेस के कॉम्बिनेशन से ये पूरा रिंग बना है। तो हम फिलहाल तो एक इन्फिनिटेसिमल मतलब एलिमेंट ऑफ चार्ज लेंगे इसमें से, जो कि पॉइंट चार्ज को रिजेंबल करेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने, ठीक है, अभी एक छोटा सा इन्फिनिटेसिमल लेंथ हमने ले लिया। अब क्या लिया उसको थोड़ा सा देखते हैं, हमने किस अमाउंट को लिया है। ठीक है, जस्ट लेट अस चेक। एक छोटा सा पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, इतना छोटा सा एक, मतलब कि, और इसकी लेंथ कितनी है, मान लीजिए कि डी आर लेंथ का है ये, मान लीजिए बहुत ही छोटा सा लेंथ का है, एक एलिमेंट अपन ने ले लिया। ठीक है, ठीक है, तो ये डी आर लेंथ में कितना अमाउंट ऑफ मान लीजिए चार्ज रहेगा, मान लीजिए कि ये डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज रहेगा। डी क्यू इज़ इन्फाइनाइटली स्मॉल चार्ज। ठीक है, अगर टोटल चार्ज क्यू है तो इस टोटल चार्ज क्यू इस पूरे रिंग का चार्ज है, तो इस छोटे से इन्फिनिटेसिमल, इस छोटे से एलिमेंट का चार्ज डी क्यू हो जाएगा। तो ठीक है, तो अगर टोटल रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है, कैपिटल ई है टोटल, तो इस डी क्यू छोटे से चार्ज एलिमेंट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट क्या कहलाएगा, डी ई। डी ई इज़ द डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, अ स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंटल चार्ज ऑफ डी क्यू। तो क्यू टोटल के वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई है, तो डी क्यू एलिमेंट के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डी ई हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है, अभी तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये कंसेप्ट चल कैसे रहा है। ठीक है, लेट्स ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन। ओके, जस्ट सी, अभी क्या होता है कि हमें पता है, मान लो इसको एक पॉइंट चार्ज की तरह, इस डी क्यू एलिमेंट को एक पॉइंट चार्ज की तरह कंसिडर करो, तो इस डी क्यू एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे। तो इस डी क्यू एलिमेंट की वजह से डी ई को अपन ऐसे शो कर देते हैं, डी ई। ठीक है, समझ में आ गया। अब डी ई को, क्योंकि ये एक इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ओरिएंटेड नहीं है, फिर एक्स एक्सिस में नहीं है और वाई एक्सिस में नहीं है, एक रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, तो हम इसको विल ब्रेक दिस डी ई, दिस डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, इनटू इट्स
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अलोंग द एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। तो हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे, विल ब्रेक इट डाउन इनटू एक इस कंपोनेंट में डी ई, इसका मतलब कि पैरेलल कंपोनेंट जिसको कह लीजिए, एक्शियल कंपोनेंट कह लीजिए, और इसको आप एक्शियल कंपोनेंट कह लीजिए, डी ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट कह लीजिए। ठीक है, तो ये वाला जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और ये पैरेलल कंपोनेंट है। अभी ये एंगल कितना है, थीटा, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो नेचुरली ये डी ई कॉस थीटा हो जाएगा और ये वाला डी ई साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्मॉल डिफरेंशियल चार्ज, स्मॉल चार्ज एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एक्स और वाई एक्सिस में तोड़ दिया, डी ई कॉस थीटा में और डी ई साइन थीटा में। अभी उसी के जस्ट डायग्रामेटिकली अपोजिट, ये डायमेट्रिकली अपोजिट देखिए, जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट, सिमिलरली बाय द वर्च्यू ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री की वजह से एक और चार्ज एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आपने डी आर लेंथ लिया था, यहाँ भी डी आर स्मॉल लेंथ ले लीजिए, तो इसके वजह से भी जो चार्ज होगा वो चार्ज डी क्यू होगा, और इस डी क्यू की वजह से भी, इस डी क्यू की वजह से भी अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कैसा आ जाएगा, वो भी डी ई ही आ जाएगा। तो इसको भी एक पॉइंट चार्ज समझ लो, इस डी क्यू को, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आ जाएगी। अब ये भी आड़ी तिरछी है, तो इसको भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में अपन तोड़ देंगे, है ना। तो इसको दूसरे कलर से दिखाते हैं इस डी ई को। ठीक है, विल शो इट बाय डिफरेंट कलर एंड दिस इज शोन बाय लाइक दिस, समहाउ लाइक दिस। अब ये डी ई इस वाले डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से हो रहा है, तो ये डी ई आ गया। ठीक है, अब इसको भी बाय द वर्च्यू ऑफ मतलब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हम इसको तोड़ देंगे। तो अभी ये देखो, ये ऐसे तोड़ दिया और ये ऐसे टूट गया। ठीक है, बट नेचुरल ये एंगल भी सिमेट्री की वजह से थीटा था, तो ये भी थीटा हो जाएगा। ये एंगल थीटा है, तो अगर ये थीटा है तो ये डी ई कॉस थीटा हो जाएगा और ये ऊपर वाला डी ई साइन थीटा हो जाएगा। तो अगर आप देख पा रहे हो सही से कि ऊपर वाले स्मॉल एलिमेंट के लिए जो डी ई का जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट था, उसको एग्जैक्टली उसके डायमेट्रिकली अपोजिट का जो स्मॉल एलिमेंट है उसके डी ई साइन थीटा को कैंसल आउट कर देगा। ऊपर वाला नीचे वाले के साइन थीटा वाले कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के साइन थीटा वाले कंपोनेंट को एग्जैक्टली कैंसल आउट कर रहा है। तो ये पूरी तरीके से दिस विल बी कैंसल्ड आउट, तो ये तो पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा कौन सा कंपोनेंट, ठीक है, डी ई कॉस थीटा वाला ही कंपोनेंट ऐड ऑन हो रहा है यहाँ पर, देख लीजिए। तो उसी तरीके से आप अलग अलग जगह पर लेंगे, आप लेंगे तो सब आप पाएंगे यही कि उसके साइन थीटा के सारे कंपोनेंट्स कैंसिल हो रहे हैं, बस कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स ही ऐड हो रहे हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग को देगा वो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, वो डी ई कॉस थीटा वाला ही देगा। ठीक है, सो व्हाट विल राइट दैट ओनली डी ई एक्स कंपोनेंट, जो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट था, दैट विल ओनली रिमेन। अदर डी ई वाई कंपोनेंट्स, मतलब डी ई साइन थीटा के जो कंपोनेंट्स थे, ये क्या हो रहे हैं, ये सारे के सारे कैंसल आउट हो जा रहे हैं। ठीक है, अभी ये बात हम लोग को एकदम क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब ये देखिए हम लोग क्या कर रहे थे इसमें, अभी कायदे से अगर हम लोग ये देखें कि मान लीजिए एक छोटा सा अपन ने एलिमेंट ले लिया, मान लीजिए टोटल जो चार्ज है दिस इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, क्यू चार्ज है, स्मॉल क्यू चार्ज है। ठीक है, टोटल जो इसका जो सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना आ जाएगा, Q अपन 2 पाई आर आ जाएगा। तो यही तो हमारा लैम्डा आ जाएगा, यही इसका चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम स्मॉल चार्ज डेंसिटी लेते हैं, जैसे कि छोटे डिस्टेंस के लिए, डी आर डिस्टेंस के लिए हम लोगों ने ले लिया, तो उस अगर छोटे से डिस्टेंस का, अगर टोटल रिंग का अगर Q चार्ज है, तो इस छोटे से डिस्टेंस का डी क्यू चार्ज हो जाएगा। और डी क्यू कैसे लिखेंगे, डी क्यू इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ Q अपॉन 2 पाई आर इंटू द स्मॉल डिस्टेंस, ये वाला जो स्मॉल डिस्टेंस डी आर जो आ रहा था, इंटू डी आर, ऐसे लिख सकते हैं। तो Q अपॉन 2 पाई आर इंटू डी आर, ये ऐसे हम लोगों ने इसको लिख लिया। ठीक है, हालांकि अगर आप पाएंगे कि यहाँ पर इसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी, ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हुआ है। तो अभी डी ई वाई के सारे कंपोनेंट्स खत्म हो चुके थे, बचा डी ई एक्स का कंपोनेंट। डी ई एक्स का क्या कंपोनेंट है, डी ई कॉस थीटा से लिखते हैं। अब कॉस थीटा क्या आ जाएगा जी, कॉस थीटा मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस इज एक्स एंड हाइपोटेन्यूज इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये आ गया, दिस इज कॉस थीटा एंड दिस इज डी ई। अब डी ई कैसे लिखेंगे, देखिए डी ई लिखने का क्या तरीका है, देखिए
इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सिंगल पॉइंट चार्ज के वैसे होता तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिखते हैं इसको ना, लेकिन डी ई कंपोनेंट कितना हो जाएगा अगर आप देखेंगे, के तो रहेगा, के एज इट इज़ रहेगा, लेकिन चार्ज क्यू की वजह से ये टोटल क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डी क्यू की वजह से डी ई होगा, तो ये डी क्यू की वजह से रहेगा डिवाइडेड बाय, अब आर स्क्वायर नहीं रहेगा इसमें, आप देखेंगे ये डिस्टेंस निकालना था, ये स्मॉल एलिमेंट था, ये पॉइंट था, तो इन दोनों के बीच का एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट ही तो है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये इसका होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा डी ई, ये आ जाएगी डी ई, तो ये यही लिख लिया हमने कहने डी ई के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कॉस थीटा भी बता दिया, एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, छोटे छोटे जितने भी कंपोनेंट्स थे सबको ऐड ऑन कर देंगे, इसके वजह से, 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 सबके कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स को ऐड ऑन कर देंगे, बिकॉज साइन थीटा वाले कंपोनेंट ऑटोमेटिकली सिमेट्री की वजह से कैंसल आउट हो जाएंगे। तो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड्स विच इज नथिंग बट इंटीग्रेशन, तो इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा, और डी ई कॉस थीटा अभी ऊपर में लिख लिया था, सो इसको लिखेंगे के डी क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब ये देखिए के तो एक कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो परमिटिविटी वाला रहता था वो वाला तो एक कांस्टेंट है, एक्स डिस्टेंस जो था वो तो फिक्स ही है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द रिंग सेंटर, वो तो फिक्स है, सो एक्स इज फिक्स, के इज फिक्स, ओके। रेडियस भी फिक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, देखिए एक्स फिक्स है, रेडियस ऑफ द रिंग फिक्स है, तो ये पूरा का पूरा ये टर्म फिक्स है, ये के फिक्स है और एक्स फिक्स है, तो ये तीनों कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर फेंक दीजिए कांस्टेंट टर्म्स को, इसको बाहर फेंक दिया, बचा क्या, डी क्यू, ठीक है। तो डी क्यू को अब अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, बट नेचुरल जीरो से हम टोटल चार्ज ले लेंगे, टोटल क्यू चार्ज तक ले लेंगे, ठीक है। तो डी क्यू को अगर इंटीग्रेट करेंगे जीरो से क्यू तक तो हमको क्यू मिल जाएगा, तो ये वाला तो कांस्टेंट टर्म था, तो आ गया के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, एंड दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट अ पॉइंट on axis of the ring, on axis of the ring, ठीक है। so this is what we'll get, और next topic will be the electric field due to line charge density, ठीक है। अब ये रिंग के लिए था, and this formula must be remembered, this formula is extremely important, इस formula को हर एक केस में आपको याद करके ही रखना है, ठीक है।